Hello everyone. N is the composite number which is at 12 composite number divisor. N एक composite number है और उसका जो टोटल जो है composite number फैक्टर कितना है 12 है. तो पूछ रहा है उस नंबर में टोटल प्राइम नंबर कितना कितना हो सकता है. मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में टोटल नंबर डिवाइजर जो होता है टोटल नंबर डिवाइजर ये 1 होता है प्लस प्राइम नंबर डिवाइजर होता है और प्लस होता है कंपोजिट नंबर डिवाइजर होता है. टोटल नंबर डिवाइजर कैसे आता है. टोटल नंबर डिवाइजर डिपेंड करता है प्राइम नंबर का ऊपर. प्राइम नंबर रहेगा. जैसे मान लो 10 है तो 10 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा. तो ये जो 10 का जो है टोटल नंबर डिवाइजर आ गया जिसमें 1 भी होगा 1, फिर 2 प्राइम नंबर होगा और 1 कंपोजिट नंबर होगा. तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ 10 और हाउ इट हैज कम ये कैसे आता है. ये प्राइम फैक्टर से आता है. 10 को 2 into 5 करेंगे और यहां पर 1 है यहां पर 1 है, पावर में 1 जोड़ते तो 2 into 2 जो हो गया ये टोटल आ गया 4 आ गया. मतलब टोटल नंबर डिवाइजर निकालने के लिए आप उस नंबर को फैक्टराइज करेंगे. इन बेस यू विल सी प्राइम नंबर और पावर में 1 जोड़ के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आता है. तो इसी तरह जो है यहां पर ये टोटल नंबर डिवाइजर डिपेंड करेगा प्राइम नंबर उसके ऊपर में पावर रहेगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो टोटल डिवाइजर रहेगा, है ना. तो टोटल कंपोजिट नंबर कितना है. टोटल कंपोजिट नंबर 12 है ना. टोटल कंपोजिट नंबर कितना है 12 है. मान लेते हैं हम एक ही प्राइम नंबर लेते हैं, एक कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, एक ही प्राइम नंबर लेते हैं, इसको पीएनडी कर देते हैं. एक ही प्राइम नंबर लेते हैं और 1 तो एक ऐसा नंबर जो हर नंबर को डिवाइड करता है. तो टोटल डिवाइजर कितना होगा. टोटल डिवाइजर 12. एक ही प्राइम नंबर लिए हैं, एक ही प्राइम नंबर जो बेस में होता है तो 12 एक 13 एक 14. अब ये टोटल डिवाइजर 14 है ना 14 है. तो मान लीजिए कोई नंबर n है और हम एक ही प्राइम नंबर यहां पर लिए हैं, एक ही प्राइम नंबर. जैसे इसमें कितना प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर है ना. उसी तरह कोई नंबर n है उसमें एक ही प्राइम नंबर लिए हैं तो टोटल डिवाइजर 14 है तो पावर कितना होगा 13 होगा. पावर कितना होगा 13 होगा. ठीक है ना. तो एक मतलब उस n में जो है एक प्राइम नंबर भी हो सकता है. वो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है. कोई भी हो सकता है 2 3 7 11 13 वो कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है. यहां पर मान लीजिए कि हम लोग यहां पर यदि हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं तो 1 तो है ही. मान लीजिए 2 प्राइम नंबर लिए हैं और ये हो गया कंपोजिट नंबर डिवाइजर. तो 2 प्राइम नंबर लिए हैं तो n जो हो गया यहां पर मान लीजिए हम 2 प्राइम नंबर लिए हैं. ठीक है ना. 2 प्राइम नंबर वो कोई भी हो सकता है. पहले तो देखना है टोटल डिवाइजर कितना होगा. 12 plus 2 14 plus 1 15. यदि 15 यदि 2 पार्ट में ब्रेक है, यदि 15 2 पार्ट में ब्रेक है, 15 जो है ये कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है 3 into 5 ना. तो डिवाइजर यदि 2 पार्ट में ब्रेक है 2 पार्ट में तो प्राइम नंबर 2 पार्ट पॉसिबल है. यहां पर 3 है तो यहां पावर 2 होगा और यहां पर 5 है तो यहां पर पावर 4 होगा. ठीक है ना. तो ये भी पॉसिबल है. मतलब उस n में एक प्राइम नंबर भी हो सकता है और 2 प्राइम नंबर भी हो सकता है. ठीक है ना. अब मान लीजिए हम 3 प्राइम नंबर लेते हैं. इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे मतलब कि इजी मेथड वो है यदि हम 2 प्राइम नंबर लेंगे तो टोटल डिवाइजर भी 2 पार्ट में ब्रेक होना चाहिए. यदि हम 3 प्राइम नंबर लेंगे तो टोटल डिवाइजर भी 3 पार्ट में ब्रेक होना चाहिए. यदि नहीं ब्रेक हो रहा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो पॉसिबल नहीं है. अब मान लीजिए हम 3 प्राइम नंबर लेते हैं तो 1 ये 1 आ गया, ये 1 3 प्राइम नंबर लिए हैं और यहां पर 12 हो गया तो टोटल डिवाइजर कितना होगा 12 3 15 1 16. मान लीजिए 3 पार्ट में ब्रेक हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है. 16 जो है आपका 3 पार्ट में ब्रेक होता है 4 into 2 into 2 हो सकता है ना. तो हम लोग 3 प्राइम नंबर ले सकते हैं. कौन ले सकते हैं. कोई भी ले सकते हैं. P ले लिए, Q ले लिए और R ले लिए. ठीक है ना. यहां पर 4 है तो पावर 3 होगा और यहां पर 2 है तो यहां पर 1 होगा. तो 3 प्राइम नंबर भी पॉसिबल है यहां पर. ठीक है ना. ठीक है.
अब मान लीजिए हम लोग 4 प्राइम नंबर लेते हैं, 4 प्राइम नंबर, तो ये 1 आ गया। 3 प्राइम नंबर भी पॉसिबल है, मतलब ये जो n है ना उसमें 3 प्राइम नंबर भी हो सकता है। हम आपको समझाते हैं कि 3 प्राइम नंबर हम बोल क्या रहे हैं। 3 प्राइम नंबर बोल रहे हैं, 30 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा ना, तो उस तरह से उस n में जो है 3 प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम लोग 4 प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर डिवाइडेड प्लस ये 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना हुआ 12 4 16 17, ये 17 जो है टोटल डिवाइजर आया, टोटल डिवाइजर 17 आया। क्या 17 4 पार्ट में ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम लोग 4 प्राइम नंबर नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 प्राइम नंबर लेते हैं, 1 प्लस 5 प्राइम नंबर और प्लस 12 हो गया है ना, तो कितना 12 5 17, 17 1 18, 18 जो है कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है मैक्सिमम? 18 जो है मैक्सिमम कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है? 3 इंटू 3 इंटू 2, बस 3 पार्ट में ब्रेक होगा। तो यदि डिवाइडेड यदि मैक्सिमम यदि 3 पार्ट में ब्रेक होगा 3 इंटू 2, तो प्राइम नंबर कभी भी 5 नहीं ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं, कितना प्राइम नंबर ले सकते हैं? या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड कंटेन, मतलब उस n में कितना प्राइम नंबर हो सकता है, कितना उस n में। हर नंबर एक प्राइम नंबर से बना रहता है 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो उस n में टोटल कितना प्राइम नंबर हो सकता है? 1 या तो 2 या तो 3 प्राइम नंबर रह सकता है, ठीक है ना। काइंडली कीप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो रेगुलरली in order to understand this question, okay.